कभी शांत बैठकर उस मौन को सुना है जो हर धड़कन के बीच बसता है। कभी सोचा है जब एक नन्हा पक्षी आखिरी सांस लेता है तो उसकी उड़ान कहाँ समाप्त होती है। जब एक माँ गाय अपनी संतान के लिए आंसू बहाती है तो क्या वो केवल मांस का एक शरीर है या उसके भीतर भी चेतना का वही सागर लहरा रहा है जो आपके और हमारे भीतर है। हर दिन हर क्षण लाखों जीव इस धरती से विदा लेते हैं, पर हम मनुष्यों ने आत्मा के शास्त्र को अक्सर अपनी सीमाओं में कैद कर लिया है। हमने मुक्ति को केवल इंसानों का और उसमें भी कुछ विशेष साधकों का अधिकार मान लिया। लेकिन जब महान गुरु परमहंस योगानंद अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें चेतना का वही अविनाशी सूत्र एक चींटी में भी नजर आता था जो एक सिद्ध महायोगी में स्पंदित होता है। ये कहानी किसी एक जीवन की नहीं, ये उस आत्मा की कहानी है जो कभी इंसान थी, कभी पशु, कभी एक वृक्ष और कभी एक राजा। ये आपकी और मेरी कहानी है, एक ऐसी यात्रा जो आपके इस जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी और शायद आज इस क्षण में आप उसकी भूली हुई यादों को फिर से स्पर्श कर पाएंगे। ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, ये अपने भीतर उतरने का एक निमंत्रण है, क्योंकि अगर आपने अंत तक इस यात्रा को अनुभव किया तो आप वही नहीं रहेंगे जो आप इसे शुरू करते समय थे। कल्पना कीजिए, जंगल के हृदय में एक वृद्ध हाथी खड़ा है जिसकी आंखों में सदियों का अनुभव और ठहराव है। पास ही एक नन्ही तितली अपने पंख फड़फड़ा रही है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, फिर भी उनकी आत्माओं के बीच एक गहरा मौन रिश्ता है। वे दोनों एक ही जीवन ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप हैं। इस मौन में एक प्रश्न उठता है, जब जीवन की ये धड़कन थम जाती है तो इन जीवों का क्या होता है। हम मनुष्यों के लिए कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत स्पष्ट हैं, पर क्या एक गिलहरी जिसने जीवन भर केवल बलूत के फल इकट्ठे किए, उसे भी कर्मों का हिसाब देना होता है। परमहंस योगानंद एक अद्भुत रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं हर चेतन जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, उस एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। अंतर केवल चेतना के जागरण के स्तर में है। पशुओं और पक्षियों में भी वही आत्मा है, लेकिन वो अभी सुषुप्ति में है, सोई हुई है। वे प्रकृति की लय में एक सहज प्रवाह में जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं। योगानंद सिखाते हैं कि पशु नए कर्म नहीं रचते, वे अपने पूर्व जन्मों के, विशेषकर मनुष्य रूप में किए गए कर्मों का फल भोगते हुए अपनी चेतना का विकास कर रहे होते हैं। एक गाय का शांत स्वभाव, एक सिंह का आक्रामक शौर्य, एक कुत्ते की निस्वार्थ भक्ति, ये सब आत्मा के विकास की सीढ़ियां हैं। हर योनि एक कक्षा की तरह है जिसमें आत्मा कुछ विशेष पाठ सीखने आती है। जब एक शेर शिकार करता है तो क्या वो पाप करता है? योगानंद कहते हैं नहीं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहा है, जिसे निष्क्रिय कर्म कहते हैं। इन कर्मों में व्यक्तिगत इच्छा, अहंकार या द्वेष का प्रयोग नहीं होता, और जब तक आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करती तब तक वो नए कर्म बंधन में नहीं बंधती। ये एक अद्भुत विकास यात्रा है। सोचिए, एक कबूतर की आत्मा जो शायद सैकड़ों जन्मों से पक्षी योनि में है, उसका जीवन भय, सुरक्षा और उड़ान की स्वतंत्रता में बीत रहा है। धीरे धीरे जन्म जन्मांतर के अनुभवों से उसकी चेतना में एक प्यास जागती है, एक अस्पष्ट सी खोज, मैं कौन हूं। और यही प्यास, यही सूक्ष्म जागृति उस आत्मा को मनुष्य योनि की ओर ढकेलती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पशु की आंखों में देखें तो केवल एक जीव को ना देखें, वहां एक आत्मा की मौन कथा है, एक अनंत यात्रा है। वो मूक भाषा में शायद यही कह रही है कि मैं भी उसी ब्रह्म का अंश हूं जो तुम हो। मनुष्य जब सुबह दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो सोचता है ये मैं हूं, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये शरीर जो आज युवा और मजबूत है, कल ढल जाएगा और माटी में मिल जाएगा, पर कुछ है जो तब भी रहेगा, वो है आत्मा और उसके साथ लाया गया कर्मों का अदृश्य लेखा जोखा। योगानंद कहते हैं मनुष्य अपनी नियति का निर्माता है और इस निर्माण का औजार है कर्म। कर्म केवल अच्छा या बुरा कार्य नहीं है, कर्म एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है जो आपकी आत्मा से निकलकर इस ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। जब आप किसी को प्रेम से देखते हैं तो केवल एक भावना नहीं, एक दिव्य तरंग उत्पन्न होती है जो लौटकर आपके पास आती है। जब आप क्रोध या घृणा का एक विचार भी मन में लाते हैं तो वो भी एक बीज की तरह ब्रह्मांड की भूमि में बो दिया जाता है, जो समय आने पर फल जरूर देगा। यही कर्म का अकाट्य नियम है, कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अक्सर हम सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? इसका कारण हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो अपने साथ केवल यादें नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाएं, वासनाएं और कर्मों के संस्कार भी ले जाती है। हमारा अगला जन्म उसी अधूरे नाटक का अगला अंक होता है।
सोचिए किसी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत धन कमाया पर कभी किसी की मदद नहीं की। मरते समय उसमें एक पछतावा जागा, तो संभव है अगला जन्म उसे एक ऐसे परिवार में मिले जहां उसे अभाव में रहकर दूसरों की सेवा करने और प्रेम का मूल्य सीखने का अवसर मिले। ये कर्म का दंड नहीं बल्कि ब्रह्मांड का न्याय है, उसका संतुलन है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस कर्म के जाल को तोड़ा जा सकता है। पशु केवल भोग योनि में है, पर मनुष्य को विवेक का वरदान मिला है। इसी विवेक से वो अपने कर्मों को बदल सकता है और मुक्त हो सकता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म हमारे अनगिनत जन्मों का कुल जमा खाता, प्रारब्ध कर्म उस खाते का वो हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए नियत है, और क्रियमाण कर्म यानी वो कर्म जो आप अभी इस क्षण में कर रहे हैं। आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आपका वर्तमान पूरी तरह आपके हाथ में है, और यही वर्तमान आपके भविष्य की नींव रखेगा। हर विचार एक बीज है, जो आप आज बोएंगे वही कल वृक्ष बनेगा। ये स्वतंत्रता हमें मैं के भाव से मिलती है। मैं करता हूं, यही कर्म की जड़ है। योगानंद हमें क्रिया योग और ध्यान के विज्ञान के माध्यम से इस मैं के पार जाना सिखाते हैं। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आप कर्ता नहीं, केवल एक साक्षी हैं, और जिस क्षण ये बोध होता है कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। तो कर्म से डरिए मत, उसे समझिए। ये जीवन एक विद्यालय है, हर पीड़ा एक पाठ है और हर सुख एक पुरस्कार। ये सारा संसार आपकी आत्मा को निखारने के लिए ही रचा गया है। मृत्यु वह शब्द जिसमें भय भी है और रहस्य भी। हम सब जानते हैं कि एक दिन ये शरीर छूटेगा, पर उसके बाद क्या सब कुछ शून्य हो जाता है? परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। ये एक द्वार है जिसके पीछे अनंत की यात्रा आरंभ होती है। जैसे ही आत्मा स्थूल शरीर से अलग होती है, वो अपने सूक्ष्म शरीर में जागृत होती है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से बना एक प्रकाशमान ऊर्जा रूप है। असली यात्री यही है। शरीर छोड़ना ठीक वैसा ही है जैसे कोई पुराने और तंग वस्त्र उतारकर फेंक दे। कुछ क्षणों के लिए आत्मा भ्रम में रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, पर उनसे बात नहीं कर पाती। जब उसे ये बोध होता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही, तब उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है जिसे योगानंद एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। ये विचारों का संसार है। वहां जो आप सोचते हैं वो तुरंत घटित हो जाता है। यदि जीवन भर मन में क्रोध, घृणा और लोभ भरा था, तो आत्मा को वहां अंधकार और पीड़ा का अनुभव होता है, और यदि जीवन प्रेम, सेवा और भक्ति से भरा था, तो उसे स्वर्ग जैसा सौंदर्य, संगीत और प्रकाश अनुभव होता है। ये कोई पुरस्कार या दंड नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। आत्मा इस सूक्ष्म लोक में कुछ समय विश्राम करती है, अपने जीवन का अवलोकन करती है। फिर उसकी अधूरी इच्छाएं और कर्म संस्कार उसे एक चुंबक की तरह फिर से पृथ्वी की ओर खींचने लगते हैं। यहीं से पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, ये कोई संयोग नहीं है। ये आत्मा की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय होता है। हर चुनौती, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, सब कुछ हमारी आत्मा के विकास के लिए एक सटीक योजना का हिस्सा है। लेकिन जो आत्माएं ध्यान और साधना के द्वारा जागृत हो चुकी हैं, उन्हें कौन दिशा देता है? योगानंद बताते हैं कि हर आत्मा के साथ दिव्य मार्गदर्शक गुरु की शक्ति होती है। यदि जीवन में भक्ति और विश्वास रहा है, तो मृत्यु के बाद एक दिव्य प्रकाश का हाथ थामकर आत्मा को सही दिशा में ले जाया जाता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत ना हो। जीवन भर प्रेम, ध्यान और ईश्वर स्मरण का अभ्यास करें, ताकि जब वो महाद्वार खुले तो आप भय से नहीं बल्कि एक उत्सव के साथ उसमें प्रवेश कर सकें। जब एक नदी हजारों मील की यात्रा के बाद सागर में मिलती है, तो उसका नाम, रूप, सीमा सब कुछ मिट जाता है। वो नदी नहीं रहती, वो सागर ही बन जाती है। यही मोक्ष है, आत्मा की अपनी अंतिम मंजिल में वापसी। ये मोक्ष मरने के बाद किसी स्वर्ग में नहीं मिलता। योगानंद कहते हैं, मोक्ष मृत्यु से नहीं, जागृति से मिलता है। ये इसी जीवन में, इसी क्षण में संभव है। हम सब आंखें खोलकर एक गहरा स्वप्न देख रहे हैं। पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, सफलता, असफलता, ये सब उस स्वप्न के हिस्से हैं। इस स्वप्न से जाग जाना ही आत्म साक्षात्कार है, यही मुक्ति है। ये जानना कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये मन नहीं हो, ये नाम नहीं हो, तुम वो अविनाशी आनंदमय चेतना हो जो ये सब अनुभव कर रही है। जैसे दिए को जलाने के लिए तेल, बाती और अग्नि चाहिए, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के लिए 3 दिव्य तत्व आवश्यक हैं: ध्यान, भक्ति और गुरु कृपा। ध्यान वो मार्ग है
जिससे आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं, विचारों के शोर से परे उस गहरे मौन केंद्र की ओर जहां परमात्मा का वास है। ध्यान केवल बैठना नहीं है, यह अपने सच्चे घर लौटना है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो शरीर का बोध मिट जाता है, मन शांत हो जाता है और एक दिव्य प्रकाश और आनंद का अनुभव होता है। यही आपकी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। भक्ति वो हृदय है, वो समर्पण है, ये स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तुम हो। भक्ति वो अग्नि है जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है। ये तर्क से नहीं, प्रेम से ईश्वर को पाने का मार्ग है। और गुरु कृपा वो रहस्यमय तत्व है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो दिव्य चेतना है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वो एक खिड़की है जिससे आप अनंत को देख सकते हैं। सच्चा गुरु आपको कुछ देता नहीं, वो केवल उस आवरण को हटा देता है जो आपने अपने ऊपर डाल रखा है, ताकि आप अपने ही दिव्य स्वरूप को देख सकें। जब ये जिज्ञासा प्रबल होती है कि मैं कौन हूं, तो साधना अपने आप घटित होने लगती है। एक दिन ध्यान के किसी गहरे क्षण में यह बोध उतरता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वो तुम स्वयं हो। तत् त्वम असि, तुम वही हो। तुम वो लहर नहीं हो जो किनारे से टकराकर मिट जाएगी, तुम वो अनंत सागर हो। यही मोक्ष है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। पशु पक्षी मनुष्य हर रूप में वही आत्मा विकसित हो रही है, अपने घर लौटने का मार्ग खोज रही है। मनुष्य योनि एक दुर्लभ अवसर है, एक चौराहा है जहां से एक रास्ता वापस संसार के चक्र में जाता है और दूसरा मुक्ति की ओर। निर्णय आपका है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की खोज ही एकमात्र ऐसा रोमांच है जो सच में सार्थक है। बाकी सब कुछ एक सपना है जो मृत्यु के साथ टूट जाता है। अपनी आत्मा को उस एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ दो और तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वो सदा से तुम्हारे भीतर ही था। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस संदेश को उस आत्मा तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोल शक्ति परिवार से जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर आत्मा के संवेषण में एक दूसरे का साथ दे सकें। इस मौन संवाद में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।